अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिस्टम के द्वारा इस बार परीक्षार्थी और अभ्यर्थियों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। पटना की सड़कों पर आज दिन भर डंडे चले और छात्र भागते रहे, गिरते रहे। कोई सूद लेने वाला नहीं था। जो हमदर्द बनकर आए उन्हें देर शाम थाने में उठा ले जाया गया। यह तो हाल है देश के भविष्य को संवारने वाले लोगों के दावा का। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है। देश भर के छात्र सड़कों पर उतर के अपने हक की बात क्यों करते हैं। अपने फ्यूचर को संवारने से पहले पुलिस के डंडे क्यों खा रहे हैं। देश का कोई भी प्रदेश हो, दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा नहीं होता है जैसा भारत में नौकरी मांगने वालों के साथ हर दिन खिलवाड़ होता है। यह खिलवाड़ उस देश में हो रहा है जिसके सबसे बड़े रहनुमा बनने वाले लोग बच्चों को भविष्य बनाने के नाम पर बड़े बड़ी बातें कह देते हैं। ये लोग दावा तो करते हैं लेकिन भविष्य को सड़कों पर लाठी खाने के लिए छोड़कर बच्चे अपनी जिद पर और अपने हक के लिए सड़कों पर उतरते हैं। कभी दफ्तर के बाहर तो कभी साहब के चेंबर के बाहर ठोकर मारे जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है। देश की सबसे प्रमुख परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा हो या राज्यों के अंदर प्रशासनिक महकमे की परीक्षा हो, साहब चपरासी की परीक्षा हो या साहब बनने की परीक्षा हो, हर परीक्षा में बवाल, धांधली, गड़बड़ी ऐसा क्यों होता है। क्यों बार बार छात्रों को गिड़गिड़ाना पड़ता है। अपने ही परीक्षा के लिए, अपने ही मेहनत के फल के लिए सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता है। चिलचिलाती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम में छात्र को ही खुले आसमान के नीचे क्यों रहना पड़ता है। अब पटना की सड़कों की बात आपको बता दें। वैसे तो ये आग पिछले कई महीनों से लगी है। अलग अलग प्रदेशों में छात्रों के मन में सुलग रही थी, अब सड़कों पर आ चुकी है क्योंकि बिहार में बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है। बिहार में चयन आयोग है जो बिहार के सरकारी बाबुओं के लिए नौकरी का जो एग्जाम है वो लेता है और इसमें अगर आप चयनित हो गए तो आप बिहार के सेवा के लिए आप अफसर बन जाएंगे। और इस अफसर बनने की का सपना केवल एक व्यक्ति नहीं देखता है बल्कि पूरा परिवार देखता है, पूरा समाज देखता है, पूरा गांव देखता है। लेकिन इसी सपने को साकार करने वाला एक अभ्यर्थी जो होता है, एक छात्र जो होता है, वो सड़कों पर उतरता है, पहले फॉर्म भरता है। गरीब माँ बाप उसे अपने खेत को गिरवी रख के पैसा देते हैं फॉर्म भरने का। फॉर्म तो भरा जाता है लेकिन एग्जाम कब होगा इसका कोई ठोस ठिकाना नहीं होता है। जब तारीखें आती है तो एग्जाम का पेपर से पहले उसकी कई प्रकार की नीतियों पर सवाल उठता है और जब परीक्षा होता है तो परीक्षा में पेपर लीक का दंश उस परीक्षा पर मंडराने लगता है। खैर, बिहार में बीपीएससी की 17वीं परीक्षा की बात हो रही है, 69वीं परीक्षा की बात हो रही है और 71वीं की होने वाली परीक्षा के गाइडलाइन की चर्चा हो रही है। लेकिन इस परीक्षा में बवाल क्यों है, अब आपको आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर छात्र सड़क पर क्यों उतर गए। जिन छात्रों को, जिन अभ्यर्थियों के हाथों में किताब होना चाहिए, पेन होना चाहिए, वो अपने घरों में तैयारी कर रहे थे, आखिर वो सड़कों पर झंडा और पोस्टर लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं। चंद दिन तो बाकी हैं, घंटों में लम्हों की गिनती करें तो कुछ शेष रह जाएंगे। लेकिन ये छात्र सड़कों पर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। दरअसल इन छात्रों को यह बताया गया कि इस बार चयन परिषद के एग्जामिनेशन में व्यवस्थाएं बदली रहेंगी और इसी बदली हुई व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहा है। छात्रों का कहना है कि व्यवस्था हमारे हित में नहीं है, जबकि व्यवस्था लागू करने वाले लोगों का दावा है कि इससे छात्रों की समस्या दूर होगी। और इसी दो बात पर मुख्य रूप से टकराहट, एक तरफ जिद है, एक तरफ जुनून है, एक तरफ कुछ पाने की ललक है, एक तरफ सब कुछ खोने का डर सता रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा दो प्रमुख शब्द है जिसे बोलने में तो बहुत आसानी या बहुत क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन दो शब्दों ने पूरे छात्रों का मकसद बदल दिया है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे नॉर्मलाइजेशन। ये शब्द जितना आसान है, समानता की बात करता है,
सबको इक्वल ले जाने की बात करता है, सबको नॉर्मल करने की बात करता है। यह शब्द इन्हीं छात्रों को क्यों बेचैन कर रहा है, इन छात्रों के परिवार के लोगों का तनाव क्यों बढ़ा रहा है, क्यों इनके भविष्य को अंधेरे की तरफ ले जाते हुए दिख रहा है। दरअसल बिहार में बीपीएससी की परीक्षा जो होने वाली है, उस परीक्षा को लेकर यह चर्चा है। हालांकि अब तक बीपीएससी की तरफ से इसको लेकर स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो इसको लागू करेंगे या नहीं, लेकिन चर्चा है छात्रों के बीच, और इसी बात को लेकर छात्रों के आंदोलन में अब गुरुजी भी कूद पड़े हैं और बीपीएससी और आयोग पर सवाल उठ रहा है। जिस नॉर्मलाइजेशन की बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि इसके पीछे छात्रों में जो अभ्यर्थी होंगे उनमें भेदभाव पैदा किया जाएगा और शासन के कुछ लोग, कुछ कोचिंग घराने के लोग, कुछ पॉलिटिकल लोग और कुछ पावरफुल लोग अपने हिसाब से बच्चों का भविष्य तय करेंगे कि कौन बच्चा किस लायक होगा, और इसी का विरोध अब होने लगा है। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मुख्य मुद्दा क्या है। मुख्य मुद्दा है कि आखिर क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, इसी को लेकर विवाद है। आप देख रहे होंगे तस्वीर में भी हमने लिया है कि बच्चे, छात्र जो अलग अलग सेंटर के बाहर सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उनकी बातें हैं। अलग अलग जगहों से हमने इकट्ठा किया है कुछ डिटेल्स जो हम आज आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, और हर परीक्षा के जड़ बिहार में ही क्यों। क्योंकि बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी करते हैं। इनको प्राइवेट नौकरी नहीं, इनको रुतबा, सम्मान। गांव के लोगों को भी यही चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का बच्चा अगर सरकारी नौकरी में है तो वो परिवार और बच्चा दोनों काफी अच्छे हो। और इसी समाज के डर से, इसी समाज के भय ने छात्रों को सड़क पर लाया, और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो होने वाली है उसे लेकर जो विवाद है वो दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ये विवाद क्यों है, आखिर ये तस्वीरें क्यों है। ये तस्वीर शिक्षकों की है, ये तस्वीर छात्रों की है, और इस तरीके की तस्वीर ही क्यों जो किसी भी सरकारी दफ्तर के बाहर दिखाई पड़ रही है। मकसद हम आपको समझा देते हैं। अब आइए आपको समझा देते हैं कि आखिर मतलब क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का। दरअसल इसका शुद्ध हिंदी होता है सामान्यीकरण, यानी दो लोगों के बीच जो परीक्षा होगी उसको इक्वल कैसे किया जाएगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए छात्रों के नंबर तय होते हैं। और इसके पहले जो परीक्षा हुई थी इसका भी विरोध हुआ। उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी वहां इसका विरोध हुआ था। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर भारी विरोध हुआ था, और अब बिहार में यह परीक्षा होने जा रही है और अब यहां इसका विरोध हो रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग दोनों ही परीक्षा, मतलब अब इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि वो है कि एक परीक्षा को अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग पालियों में कराई जाए, और हर पाली का प्रश्न पत्र जो है वो अलग अलग रहेगा। तो एक दिन में एक वक्त में जो बच्चे परीक्षा देने जाएंगे, दूसरे वक्त और दूसरे दिन में जब बच्चे आएंगे तो उनका क्वेश्चन आंसर अलग रहेगा, और उसमें जो बच्चे सफल होंगे उन बच्चों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं होगी कि आखिर उन्होंने इस परीक्षा में कितना नंबर सही बनाया और उनको एग्जैक्ट कितना नंबर आया। इसी बात को लेकर विरोध किया जा रहा है। यही नॉर्मलाइजेशन, हालांकि इसका एक पूरा फॉर्मूला है जिसको हम आगे बताएंगे कि आखिर फॉर्मूला क्या होता है। दरअसल इसके बारे में बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन को इस तरीके से हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि 7 और 8 तारीख को परीक्षा होनी है, यानी बिहार में जो 12 और 13 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा को लेकर देखें तो इसमें औसतन जो एक परीक्षा जो बीपीएससी की होने वाली है, मान लीजिए कि 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा में 12 दिसंबर को एक परीक्षा है और एक परीक्षा 13 दिसंबर को है। पहली पाली में जो परीक्षा होगी उसके 150 नंबर के पेपर होंगे, और दूसरी पाली जो 13 दिसंबर को होने वाले उसके भी 150 नंबर के जो है वो परीक्षा होने वाली है। लेकिन इस परीक्षा में जो पहली पाली में जो बच्चे 100 बच्चे शामिल होने के लिए पहुंचे, या 1000 बच्चे या 1 लाख बच्चे पहुंचे, इन सभी का जो क्वेश्चन बनाने का तरीका होगा वो इक्वल होगा। अगले दिन भी जो परीक्षा में जो छात्र आएंगे उनका भी इक्वल होगा, लेकिन यह परीक्षा का जो प्रश्न होगा वो बदला हुआ रहेगा। अब सोचिए कि किसी प्रश्न का जवाब से 1 से लेकर 10 प्रश्न का जवाब 9 छात्रों ने इक्वल दिया, तो उसका रिजल्ट जो होगा वो सबका बराबर आएगा। जैसे 150 में समझिए कि 100 नंबर का जो जवाब है पहले पेपर में
सभी छात्रों ने दिया। और दूसरे दिन के पेपर में 150 नंबर में से 80 नंबर का जो सवाल है वही सबसे ज्यादा छात्रों ने दिया, मतलब हाईएस्ट स्कोर रहा। और पहले दिन के पेपर में जो 150 में 100 का जो नंबर रहा वो सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा। और यही नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाता है कि भाई एक दिन के पेपर में या पहली पाली के पेपर में बच्चे 100 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर लेते हैं और दूसरी पाली के पेपर में बच्चे 80 प्रश्न क्यों हल कर पाते हैं, वो हाईएस्ट रहता है। जबकि कम किसी का 40 है, किसी का 35 है, किसी का 50 है। तो जो सबसे कम होगा, जैसे मान लेते हैं कि जिसका 100 नंबर आया उसी के जो सबसे पिछड़ा वो छात्र होगा उसको 50 नंबर आया, तो नीचे से 50 गिन लेंगे और ऊपर का 100 जोड़ लेंगे। और इसी को लेकर अगले दिन के पेपर में 80 और 40 वाले को जोड़ लेंगे, क्योंकि वहां तो सबसे अब देखा जाएगा कि भाई इसका 100 नंबर क्यों आया, इसका 80 नंबर क्यों आया। तो इसमें समझने वाली बात यह होगी, या जो मैकेनिज्म है विभाग का या जो परीक्षा का मैकेनिज्म है वो ये कहता है कि इसका आधार मैथमेटिक्स के हिसाब से निकाला जाए, गणित के हिसाब से निकाला जाए। तो जो प्रश्न आसान सभी छात्रों को लगे, क्योंकि सबने सामान्य तैयारी की है, उसमें सबने 80 नंबर बनाया या 90 नंबर बनाया। लेकिन जो परीक्षा 150 नंबर की थी और उसमें बच्चे कम नंबर हासिल कर पाए और ज्यादातर बच्चे, तो इसका मकसद यह है कि वो पेपर हार्ड रहा, इसलिए ज्यादातर बच्चे उसका रिजल्ट नहीं बना पाए। तो ऐसे में इन सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो इक्वल कर देना होगा, और यही मूल विवाद का कारण है। तो यही दोनों को बराबर करना है, और एक मैकेनिज्म के हिसाब से जो औसत नंबर निकलेगा वो दोनों बच्चों का इक्वल निकाल लिया जाएगा, और विरोध भी इसी का लेके हो रहा है। हालांकि अलग अलग जगहों पर इसकी चर्चाएं अलग अलग तरीके से की गई है, लेकिन हम आपको आसान भाषा में और कम समय यह बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है, और इसी में परसेंटाइल्स जो है वो लागू किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन और उसको मिलाकर जो नंबर है वो निकाला जाएगा। छात्रों का कहना है कि ऐसी व्यवस्था से किसी छात्र को उचित जो नंबर मिलना चाहिए, जो उनको अंक मिलना चाहिए, उनका जो उचित मेहनताना मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। अब समझिए कि हम पूरे दिन काम करते हैं और मेरी दिहाड़ी 100 रुपया है, और मेरे ही साथ काम करने वाला व्यक्ति सेकंड शिफ्ट में आता है और उसकी दिहाड़ी भी 100 रुपये हो जाए तो मुझे बुरा लगेगा। तो ये, जबकि संस्थान का यह कहना होगा कि जो व्यक्ति सेकंड शिफ्ट में आया है वो देर रात तक रहा और आपसे ज्यादा काम करके गया है और आप कम काम करके गए हैं, तो बुरा लगेगा, क्योंकि उस वक्त की व्यवस्थाएं अलग थी और मेरी व्यवस्था अलग थी। ऐसे ही छात्रों को लग रहा है, छात्रों को लग रहा है कि ये जो सिस्टम बीपीएससी के द्वारा लागू किया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन का, इससे जो है मन मुताबिक कुछ लोगों को फायदा पहुंच सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का शिफ्ट चेंज कर दिया जाए और सुबह की शिफ्ट में जो ठंड में जो ठिठुरते हुए आएगा, वो जाहिर सी बात है कि सुबह से लेकर दोपहर तक उसके काम करने का रेशियो में बदलाव होगा, और जो व्यक्ति दिन के उजाले में चिलचिलाती धूप में आएगा उसको ठंड का एहसास नहीं होगा, तो वो आते आते ज्यादा काम करेगा या उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। तो यही दोनों लोगों के, हालांकि दोनों ने वक्त 9 घंटा का शिफ्ट किया, लेकिन दोनों व्यक्तियों के 9 घंटे के शिफ्ट में काम करने का तरीका और काम करने के उत्साह पर असर पड़ेगा। और यही चयन की प्रक्रिया मैनेजमेंट का होगा कि जो व्यक्ति 9 घंटा जो सेकंड शिफ्ट में आया उसका बेहतर परफॉर्मेंस, उसको बेहतर अवार्ड दे दिया जाएगा, और जो सुबह चिलचिलाती धूप में है या फिर कड़कड़ाती ठंड में आया है उसको नजरअंदाज कर दिया जाए, या फिर कहा जाए कि दोनों लोग आप इक्वल हैं, आपको भी 9 घंटे का शिफ्ट और उनको भी 9 घंटे का शिफ्ट, तो आप लोगों को बराबर ही सब कुछ मिलेगा। इस बात का एतराज है, किसी को भी होगा, हमें होगा, आपको होगा। तो आसान भाषा में यही है कि, और ये भी मैनेजमेंट क्यों तय करेगा, तो बीपीएससी को भी लेकर यही बातें कही जा रही है कि अब रिजल्ट में गड़बड़ी, जो बार बार आरोप लगता है कि पेपर लीक हो जाता है, तो पेपर लीक तो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अब दूसरे तरीके से इसमें गड़बड़ी की जा सकती है, क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को यह एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि उसने कितने नंबर का सवाल का सही जवाब दिया है, और सही जवाब दिया है तो उसका सही नंबर कितना मिला है। और ये नंबर जो मैकेनिज्म होगा वो विभाग के पास होगा, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था इसको रेगुलाइज करेगी। इसी का विरोध हो रहा। अब तक क्या हो रहा था, अब तक ये हो रहा था कि एक दिन एक ही शिफ्ट में सभी लोग एग्जाम दे रहे थे, और सभी प्रश्नों के उत्तर के हिसाब से बच्चा जो अभ्यर्थी जाता था एग्जाम दे के आता था, वो अपना आंसर की मिला लेता था कि उसने कितने नंबर का सही जवाब दिया है,
और जब रिजल्ट आता था तो उसी हिसाब से वो फाइट करता था कि उसने सही जवाब दिया तो वो उसका चयन हुआ तो सही तरीके से हुआ या गलत तरीके से हुआ। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद चयन प्रक्रिया पर सवाल उठेगी और उसके बाद कोई भी जो अभ्यर्थी होगा, जो छात्र होगा, वो सीधे आयोग को चुनौती भी नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके की गड़बड़ियां होंगी जिससे लेकर छात्र सड़कों पर है, और सड़कों पर जब छात्र हैं तो कई शिक्षक भी आ गए हैं, और इनमें बिहार के ग्लोबली जो शिक्षक हैं, जो पहचान उन्होंने सोशल मीडिया पर या फिर डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है, खान सर, रहमान सर जैसे शिक्षक इस विवाद में कूद पड़े हैं, क्योंकि एक धड़ा इनका विरोध भी कर रहा है कि इन्होंने ही विभाग को या बीपीएससी या फिर परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थान को लेकर ये बातें कही है कि आप इस तरीके की व्यवस्था लागू करें। हालांकि पूरा मामला जांच का चल रहा है और इनकी सफाई भी आ रही है, लेकिन पटना में आज जिस तरीके से सुबह से लेकर देर रात तक विवाद उत्पन्न हुआ, उसके बाद सवाल यही है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या है और क्या यह सही है। प्रथम नजरिया से देखा जाए तो ये व्यवस्था फिलहाल छात्रों के हित में नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर हित में दिखती तो शायद इतने बड़े पैमाने पर देश भर में छात्र इसका विरोध नहीं करते। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।